नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाली 2 अप्रैल से नवरात्रा शुरू हो रहा है। इस नवरात्रा में जो लोग देवी की उपासना करते हैं, जो व्यापार में सफलता चाहते हैं, अपने बच्चों को बौद्धिक और पढ़ाई में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, इस साल की जो नवरात्रा है, यदि आप इसमें छोटी छोटी उपासना और पूजा करते हैं तो आपके जीवन में इन सभी रास्तों में जो रुकावटें आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उस परेशानियों को आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं। इसमें आपको छोटी छोटी उपाय करने की जरूरत है, छोटी छोटी पूजा करने की जरूरत है, छोटे छोटे प्रयोग करने की जरूरत है। जो लोग देवी की उपासना करते हैं और अपने घर में बच्चों को बुद्धि तीव्र करना चाहते हैं और अपने बच्चों को हर एक पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराना चाहते हैं, उनको स्वस्थ ठीक रखना चाहते हैं, उनका बुद्धि तीक्ष्ण करना चाहते हैं, तो माता सरस्वती की आराधना करें। और आखिरी का जो 3 दिन है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, उसमें यदि आप महासरस्वती की उपासना करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त बच्चों को गिफ्ट करने के लिए, सफलता के लिए अच्छा माना जाता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी चौथा, 5वां, 6ठा नवरात्रा है। यदि उसमें महालक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको व्यापार में असीम सफलताएं मिलती है। जो लोग अपने शत्रु से बचना चाहते हैं, अनेक प्रकार कष्टों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, उससे अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, अपने घर में किसी प्रकार का दोष को प्रवेश नहीं करने देना चाहते हैं, तो आपका पहले नवरात्र से तीसरे नवरात्र तक महाकाली की उपासना करना चाहिए, ताकि आपके घर में रोग, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का मृत्यु आपके घर में प्रवेश नहीं करता। आइए, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति उपासना करता है तो उनको दोष की समाप्ति करने की जरूरत होती है। तो मार्तंड ऋषि ने दुर्गा सप्तशती लिखा तो उन्होंने उनको 3 पार्ट में बांट दिया। पहले दिन से तीसरे दिन तक महाकाली के लिए रख लिया, चौथे दिन से छठे दिन के महालक्ष्मी के लिए रख लिया, और 7वें दिन से 9वें दिन के लिए महासरस्वती के लिए रख लिया। तो संसार में आपको संतान और व्यापार आपको जीवन को लक्ष्य देता है और उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको उपासना करना चाहिए। तो जो लोग चैत्र के महीने में दुर्गा जी की उपासना करते हैं और दुर्गा पक्ष में करते हैं, उनके जीवन में सफलता का सीढ़ी अच्छी तरह से मापने की रास्ता खुल जाता है। अब आप आइए, महाकाली की उपासना कैसे करें। महाकाली को उपासना करने की जरूरत होती है, जो आप घी का और तिल तेल का दीपक जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हाथ में पीला फूल लेकर के, काला तिल लेकर के और पीला फल लेकर यदि आप भगवान पे चढ़ाते हैं विधिवत पूजा करके, और यदि आप सुबह चढ़ाते हैं तो रोग से मुक्ति मिलती है, यदि मध्याह्न में चढ़ाते हैं तो आपको शत्रु समाप्त होता है, और संध्या काल में यदि चढ़ाते हैं तो किसी प्रकार का कोई भयभीत, कोई दोष वाले वस्तु आपके घर में प्रवेश नहीं करता। तो आपके घर में शुद्धि और पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाती है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन सारे बाहर हो जाते हैं।
जो लोग महालक्ष्मी को उपासना करना चाहते हैं उनको हाथ में लाल पुष्प रखना चाहिए, हाथ में चावल रखना चाहिए, हल्दी रखना चाहिए और लौंग रख करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मंत्र बोल करके और महालक्ष्मी जी के सामने घी का और तिल तेल का दीपक जला करके इस मंत्र को 27 बार पाठ करके यदि आप महालक्ष्मी पर अर्पण करते हैं पान के पत्ते के साथ, तो आपको लक्ष्मी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और आपके घर में हर एक तरफ से लक्ष्मी आपके तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है, आपकी तरफ देखना शुरू करता है और आप जितना भी कैश कर सकते हैं उतना ही कम है। अब तीसरी भाग महासरस्वती की तरफ आए तो महासरस्वती की जब उपासना करते हैं तो हाथ में सफेद फूल रखें, सफेद तिल रखें, हाथ में लौंग रखें, हाथ में सुपारी रखें, साबुत हल्दी रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे इस मंत्र का जाप करते हुए 2 घी का दीपक जला करके पान के पत्ते के साथ यदि आप सरस्वती जी पर अर्पण करते हैं तो आपका बुद्धि तीक्ष्ण होता है, आपके घर में वातावरण में शांति रहती है, आपके बच्चों का बुद्धि तीक्ष्ण होता है, पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ने में उनकी सफलता अच्छी प्राप्त होती है क्योंकि पेपर का समय आने वाला है। तो जो लोग ऐसे उपासना करते हैं उनके महासरस्वती उनसे प्रसन्न होती है और ये देवी पक्ष है। इस देवी पक्ष में यदि ऐसे उपासना की जाए तो आपको सफलता आराम से मिल सकता है। आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। जल, फूल, चावल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और फल और दक्षिणा, ये सभी वस्तुओं को वस्त्रादि के साथ महाकाली के लिए करते हैं तो लाल रंग और पीले रंग का करिए, लक्ष्मी के लिए करते हैं तो आप पीले रंग का करिए, यदि सरस्वती के लिए करते हैं तब सफेद रंग का करिए, तो आपके घर में असीम सफलता प्राप्त होने लगेगा, जो जीवन में आपको सफलता के लिए चरम सीमा पे ले जाएगा, सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप चमत्कार तो आपको लाभ दिखाई देगा। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।